अभी आपको एक बड़ी न्यूज दूं, इंडिया की इकोनॉमी जो है इस टाइम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई हुई है मैडम। यानी कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाली। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में जिस तरह से दहशतगर्दी है, उस दहशतगर्दी के अंदर कहते हैं वहां का कोई भी नागरिक हो, कोई भी पब्लिक हो, खड़े होकर जुर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। लेकिन एक ऐसा शख्स है, आबिद अली, जो कि भारत का बहुत बड़ा फैन है और मोदी का खास तौर से बहुत बड़ा फैन है। उस आबिद अली को आप नहीं जानते होंगे, देखे होंगे, बहुत सारे टीवी चैनलों को वो इंटरव्यू बराबर देता रहता है। आज हम उस आबिद अली के बारे में आपको सुनाएंगे, एक खास टीवी चैनल से वो क्या बता रहा है भारत के बारे में। जरूर उनका रिएक्शन आप सुनिए। अच्छा, अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, टॉपिक के ऊपर। अब आते हैं, सबसे पहले भारत की नजर पड़ी क्योंकि भारत जो है ना इंटेलिजेंट में बहुत आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी में भारत पूरी दुनिया में आगे जा रहा है। और ये बात सच भी है। इसमें कई बार हम लोग डरते हैं ये बात करते हुए, इस चीज आते हैं हम लोग ये बात करते हुए कि भारत को हम अच्छा कह देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बड़े लोगों ने ये कोशिश की, आके मेरे ऊपर हमला करने की भी कोशिश की, या मेरे लोगों ने आके मुझे गद्दार कहना भी शुरू किया। लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि हम लोग डर गए। और जिस तरह मैं ये बात कर रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे कोई ऑफिशियल आदमी ने कभी आके इस तरह वीडियो में टोका नहीं है, रोका नहीं है। जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं टिकटॉक के ऊपर। इंडिया ने बड़ी सख्ती से टिकटॉक को बैन किया और उन्होंने ऐसा बैन किया कि पूरे भारत में पिछले कई सालों से आपको टिकटॉक का नामो निशान नजर नहीं आएगा। अच्छा, यूएसए की अब बात करते हैं, अमेरिका की। अमेरिका वैसे तो हम लोग उसे सुपर पावर कहते हैं कि वो सुपर पावर के पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना वो एक गुंडा बन के सुपर पावर बना हुआ है। अमेरिका की बात कर रहे हैं। ये सुपर पावर नहीं है, ये गुंडा है। इसे मैं तो गुंडा कहता हूँ, बाकी दुनिया जो मर्जी कहती रहे, मुझे उसका आइडिया नहीं है। अब आते हैं अमेरिका। अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है ना, आप यकीन मानिए ये इंडिया की नकल उतारता है। और ये एक जगह पे नहीं, ऐसी कई जगहों पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इंडिया की वो कॉपी करता है, इंडिया की नकल उतारता है। अभी आप रिसेंटली देखेंगे इंडिया का, जब इंडिया ने वो चाइना की ऐप जो है वो टिकटॉक को बैन किया, तो उसके बाद अब अमेरिका उसी रास्ते पे चल पड़ा है, उसी कदम के ऊपर कदम रखता जा रहा है। अब वो भी ये कह रहा है जी कि हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं टिकटॉक को लेके, हमारे राज नहीं रह रहे हैं, तो हम लोग भी टिकटॉक को जो है ना बैन करने वाले हैं। यानी कि इंडिया के नक्शे कदम पे चलते हुए हम भी टिकटॉक को बैन करेंगे। इसी तरह देखिए ना, आपके अमेरिका ने कहा जी कि मैं पूरा टिकटॉक बैन करूंगा, या टिकटॉक मैं खरीद लूंगा। वो बड़े अमीर है ना, वो पैसे वाले हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि टिकटॉक खरीद किससे रहे हैं। उनके पास अमेरिका से ज्यादा डॉलर आ चुका हुआ है चाइना के पास, क्योंकि एक दिन में, ये कोरोना से पहले का मैं आपको रिपोर्ट सर्वे बता रहा हूँ कि एक दिन में पता नहीं कितने 100 प्लेन जहाज जो है ना वो डॉलर के भरे हुए चाइना में उतरते हैं। और वो डॉलर पूरी दुनिया से आते हैं, जिसमें यूरोप भी है, अमेरिका भी है। अमेरिका से भी डॉलर आ रहे हैं मैडम, अमेरिका की भी बात बता रहा हूँ। जो डॉलर का मालिक है ना, उसके डॉलर भी चाइना में आते हैं। पूरी दुनिया से, पाकिस्तान से बहुत बड़ा डॉलर जाता है, आपको आइडिया होगा। तो पूरी दुनिया का डॉलर जो है वो उतरता है चाइना के बीच में। और चाइना की इकोनॉमी इसलिए जो है ना दुनिया के नंबर 1 पे जाके बैठ जाता है चाइना, नंबर 2 पे, नंबर 1 पे, कि उसकी इकोनॉमी इसलिए बेस्ट होती है कि पूरी दुनिया से वो डॉलर समेटता है, क्योंकि वो करता है बिजनेस। आपने फॉर एग्जांपल ये माइक पकड़ा हुआ है, आपने माइक खरीदा होगा 2000 रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो वो चाइना आपको कहेगा ये मैं 200 रुपए में आपको माइक बना के देता हूं। तो ऑब्वियसली हमारा माइंड, हमारा दिमाग फौरी उधर जाएगा कि यार 2000 रुपए वाली चीज हमें 200 में मिल रही है, तो हम कहेंगे कि जहां हमने 100 पीस लेना था, हम कहेंगे यार हमें 1000 पीस बना के दे। तो इस तरह उनकी इकोनॉमी भी बेस्ट होती है, उनके पास बिजनेस आता है। अभी चाइना की मैं आपको बात बताता हूँ। हमें देखने में लगता है कि चाइना बहुत सस्ता है, चाइना जो है ना बहुत सस्ता है, चाइना में तो लोग बड़े खुशहाल होंगे, वो तो चीजें उन्हें बड़ी सस्ती मिलती होंगी। मैडम, मैं चाइना गया हूँ, तो जो लोग चाइना गए हुए हैं आप उनसे जरा पूछिए, वो लोग आपको ये बात बताएंगे। हो सकता है आबिद अली झूठ बोल रहा हो, चाइना में बहुत ज्यादा महंगाई है, फिर भी पाकिस्तान में चीजें हमें सस्ती नजर आती हैं। आप यकीन करें, चाइना से मैं बता रहा हूँ। एक जूसर था, तो मुझे एक चाइनीज ने कहा, वो दोस्त बन गए थे, कारोबार कर रहे थे चाइना को लेके, तो जूसर मशीन जो है ना वो थी, तो मुझे चाइनीज ने कहा कि यार आप पाकिस्तान से जब नेक्स्ट टाइम आओगे ना तो हमारे लिए जूसर लेते आना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उसकी बात सुन के। मैंने उससे कहा, मैं कि यार आपका दिमाग खराब हो गया है, चाइना से जूसर आता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जूसर मैं लेके आऊं वो तुम्हारे लिए इधर लेके आऊं, तो तुम चाइना से ले लो, इधर से बन के तो हमारे पास आया। उसने कहा भाईजान आपके उधर जूसर कितने का? मैंने उससे कहा जी 6000 से लेके 15000 रुपए तक जूसर मिल जाता है। उसने कहा 20000 से लेके 30000 रुपए तक का जूसर है, वो इधर चाइना के बीच में। चाइना दुनिया को तो प्रोडक्ट सस्ती देता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी होती है, 1 लाख बना दिया, 10 लाख बना दिया, 1 करोड़ बना दिया, तो उसकी कॉस्ट भी कम होती है, उसमें 2 नंबर मटेरियल भी यूज होते हैं, क्योंकि क्वालिटी हल्की करके वही चीज उसके जैसी बनानी होती है। लेकिन चाइना में खुद के लिए अगर आपको कोई चीज परचेज करनी है तो किसी चाइनीज से आप पूछिए, या किसी से भी आप पूछिए, चाइना में प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है चाइनीज के लिए।
क्योंकि दुनिया में जो जा रहा है वो सस्ता होगा। जी मैडम, नेक्स्ट। आबिद भाई, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट देखी होगी जिसमें ये बताया गया था कि भारत ने चाइना से अपने जो लैपटॉप वो खरीदता था, कह लें कि जो इंपोर्ट करता था, और साथ में आईपैड वगैरह यानी कि टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता था, उसको बैन कर दिया और काफी कह लें कि नुकसान भी हुआ चाइना का। उसने कहा कि हम ये लोकली मैन्युफैक्चर करेंगे और स्पेशली अगर देखा जाए तो अपने लोकल वेंडर्स को बहुत ज्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे, या कह लें कि उनका ख्याल रखेंगे। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि एशियन टाइगर यानी कि भारत जो दुनिया पर छाया हुआ है, जहां पर लोग कह लें कि हर किसी की जुबान पर पहली बात भारत की ही आती है कि भारत में ये चीज इतने की मिलती है और चीपर कंट्री भी है विजिट करने के लिए। जी मैडम, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए, आज से 20 साल 30 साल आप पीछे चले जाते हैं तो उस टाइम सुनने में आता था कि पाकिस्तान एशियन टाइगर है और एशियन टाइगर या बन जाएगा, या पाकिस्तान बड़ी स्पीड में उस टाइम ग्रो कर रहा था। लेकिन अब देखें, एक टाइम ऐसा आया है कि इंडिया जो है वो एशियन टाइगर बन चुका है। बनेगा नहीं या बनने वाला नहीं है, वो एशियन टाइगर बन चुका है। अच्छा, एशियन टाइगर किस बेस पे बनते हैं, वो आपके सवाल को मैं बीच में लेके आता हूँ। देखिए, अभी आपने कहा कि चाइना के जो लैपटॉप थे वो इंडिया ने, भारत ने उसे बैन किया इस बेस को लेके कि हम लोग अपना ही प्रोडक्ट बनाएंगे, हम अपना लैपटॉप बनाएंगे। अच्छा, इस चीज को भी आप अब साइड पे कीजिए। आज से आप चंद साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल पीछे आप जब जाते हैं ना मैडम, तो आप इंडिया के न्यूज निकाल के देखिए, और जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट आई है, आप 10 इयर्स पीछे चले जाइए, उसमें आप अखबारात में पढ़ें, मोदी जी के इंटरव्यूज आप निकालें। मोदी जी का सबसे बड़ा उन्होंने एक जो है ना मुहिम चलाई थी अपनी कंट्री के बीच में कि हम मेड इन इंडिया के ऊपर काम करेंगे। यानी कि उनकी वर्किंग ये थी कि हम दुनिया में चाहे वक्ती तौर पर हम पीछे नजर आए, लोगों को उन्हें नजर आए कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, लेकिन हम लोगों की मदद नहीं लेंगे। हम अमेरिका का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम फ्रांस का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम यूरोप का तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम चाइना की तरला मिन्नत नहीं करेंगे, हम टेक्नोलॉजी अपनी बनाएंगे, चाहे वक्ती तौर पे हम कितना पीछे चले जाएं। तो देखने को भी यही मिला। पाकिस्तान में जदीद चीजें आपको नजर आने लग गई, पाकिस्तान में जदीद गाड़ियां आपको नजर आने लग गई, पाकिस्तान में जदीद फोन आपको नजर आने लग गए, पाकिस्तान में जदीद बिल्डिंगें आपको नजर आने लग गई। लेकिन भारत में ये चीजें थोड़ी सी पीछे नजर आ रही थी। लेकिन हमें क्या पता था कि वो मेड इन इंडिया के ऊपर ऐसी वर्किंग कर रहे हैं कि 10 साल बाद वो पूरी दुनिया को हिला के रख देंगे, पूरी दुनिया की नजरें भारत पे होंगी 10 साल बाद कि वो क्या वर्किंग कर रहे हैं ऐसी। तो देखिए, उन्होंने जब मेड इन इंडिया पे काम किया मैडम, जब आप मेड इन पाकिस्तान पे काम करते हैं, मेड इन इंडिया पे काम करते हैं, तो वो आपकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक फर्क लेके आता है। वो किस तरह लेके आता है? देखिए, इंडिया ने एक प्रोडक्ट बनाई, फॉर एग्जाम्पल इंडिया एक टी शर्ट बनाता है और टी शर्ट की क्वालिटी आउटस्टैंडिंग कर देता है। वो उसका रेट, अगर टी शर्ट का एक रेट है 100 रुपीज रेट है और वो रेट ले आता है 20 रुपीज में, तो वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है, पूरी दुनिया से पैसा आपको आता है। जब डॉलर्स पूरी दुनिया से आपके मुल्क में आएंगे तो जाहिर बात है आपका मुल्क खुशहाल होगा, आपका मुल्क ग्रो करेगा, आपका मुल्क तरक्की करेगा। और यही होता हुआ, अभी आपको एक बड़ी न्यूज दूं, इंडिया की इकोनॉमी जो है इस टाइम 5 ट्रिलियन से भी ऊपर चली गई हुई है मैडम, यानी कि वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। ये करीब है, ये ज्यादा दूर नहीं है। और ये तब भी होगा, कह लें कि हो चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपना माइंड बना लिया है और कह लें कि उनकी ही हुकूमत हमें वापस आती हुई दिखाई देगी, बीजेपी पार्टी की। और कह लें कि जो बंदा अमेरिका को आंखें दिखा सकता है वो क्या नहीं कर सकता। देखिए, अमेरिका को आंखें दिखाने वाले चंद लोग ही मैंने दुनिया में, पूरी दुनिया में चंद लोग ऐसे देखे हैं जो अमेरिका को आंखें दिखाते हैं और उसके बाद साबित कदम रहते हैं। देखिए, आंखें तो कोई भी किसी को दिखा देता है, बाद में माफी मांग लेते हैं, बाद में उसके आगे ब्लैकमेल होने लग जाते हैं, बाद में उसके आगे घुटने टेक देते हैं। लेकिन वाहिद मुझे इंडिया ऐसा लगा कि जिसने अमेरिका को आंखें भी दिखाई हैं, उसकी कोई बात भी नहीं मानी, हर बात पे उसने जो है ना वो इनकार भी किया उसको। जिस तरह के कई मामला ऐसे जो हम हजार बार उसको इशू को लेके चले हैं हम लोग, तो बड़ी जगहों पे उसने इनकार किया, लेकिन उसने घुटने नहीं टेके, वो हमेशा डट के खड़ा रहा उसके आगे। और आज आप देख लीजिए, देखें, जब इंसान पावरफुल होता है ना, जब इंसान स्ट्रॉन्ग होता है, जब अपने लोगों के लिए सोचता है, सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, तो वो मुल्क तरक्की करते हैं, वो ग्रो करते हैं। आज इंडिया, देखें, मैं हमेशा वीडियोस में कहता होता था मैडम कि इंडियन लोग तो गैरतमंद हैं ही, लेकिन उनके वजीर आजम का बहुत बड़ा किरदार है अपने लोगों को गैरतमंद बनाने में। देखें, जब आपका घर का बड़ा गैरतमंद होगा ना, तो आपके बच्चे खुद ब खुद गैरतमंद बनते जाएंगे। गैरतमंदी क्या होती है कि हमारा वजीर आजम किसी दुनिया की कंट्री में जाता है तो उनके वजीर आजम मिलना पसंद नहीं करते, एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए नहीं आते, वो कहते हैं यार भिखारी आ गए, इसे हम प्रोटोकॉल देंगे, इसने फिर हमसे कुछ मांग लेना है। और भारतीय वजीर आजम जब दुनिया के किसी मुल्क में जाते हैं ना, तो फिर उन्हें रेड कारपेट का इस्तकबाल मिलता है। उनके प्लेन के पास जो है ना, उस मुल्क के वजीर आजम या उस मुल्क के सदर या उस मुल्क के बादशाह उन्हें रिसीव करने आते हैं, उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है। अब ये थोड़ी होता है इस तरह जिस तरह हमारे यहाँ होता है कि सऊदी अरेबिया के जो वजीर आजम हैं या उनके जो बादशाह हैं, जो उनके सब करता धरता हैं, सुलेमान जो हैं, वो भारत का दौरा करते हैं और पाकिस्तान के ऊपर से गुजर जाते हैं और हमें लॉलीपॉप सिर्फ यही मिल रहा है, हम आ रहे हैं, हम आएंगे और हमारे वजीर साहब इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ मैडम, कि दुनिया में इस टाइम बहुत बड़ा चेंजिंग आने वाली है, सियासत में, दुनिया की पॉलिटिक्स में, दुनिया की जंगों में,
एक ऐसी चेंजिंग आने वाली और अनकरीब आपको नजर आएगा। अभी चंद साल पहले आप सुनते होंगे कि सऊदी अरेबिया और ईरान की दुश्मनी है आपस में, ये इतने बड़े दुश्मन है कि किसी टाइम भी इनकी जंग भी हो सकती है, यानी कि इतने बड़े दुश्मन हैं। फिर ईरान के जो सदर हैं उनकी और सऊदी अरेबिया के जो बादशाह हैं इनकी आपस में पैचअप हुआ, इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने आपस में दोस्ती की। उसके बाद ईरानी सदर जो है उनका बदकिस्मती से एक बुरा वाकया पेश आया कि उनका प्लेन क्रैश हो गया, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद वो लोग जिंदा नहीं रहे। लेकिन अभी जो कल की एक बड़ी खबर सामने आई है ना, जो मेरे ख्याल से अभी आपने किसी मीडिया पे नहीं सुना होगा, किसी सोशल मीडिया पे नहीं सुना होगा, एक जराए जो होते हैं उनके जरिए से जो है ना हमारे तक ये खबर पहुंची है कि सऊदी अरेबिया के जो बादशाह हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है वो ईरान के दौरे पे जाने वाले हैं और अनकरीब ये खबर आपके सामने आ जाएगी। अब इसका मतलब क्या है, अगर सऊदी अरेबिया ईरान के दौरे पे चला जाता है और ईरान से जाके मिलते हैं, उनसे मीटिंग होती है, बैठते हैं, तो अमेरिका की जरूरत खत्म होती जा रही है। अमेरिका जो है वो हमें खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। अब अमेरिका की जो बादशाही थी पूरी दुनिया के ऊपर, जो गुंडागर्दी थी पूरी दुनिया के ऊपर, वो गुंडागर्दी किस बेस पे थी? पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई, अफगानिस्तान की पाकिस्तान की लड़ाई, सऊदी अरेबिया की ईरान की लड़ाई, अरब अमारात आपस में लड़ रहे हैं, एशियन आपस में लड़ रहे हैं, वो उसका फायदा उठाता था। वो दुनिया का सबसे बड़ा असला सेल करता था। वो असला डीलर है मैडम, वो कोई बिजनेसमैन नहीं है अमेरिका, वो असला डीलर है। वो दुनिया में जंगें करवाता है, लड़ाई करवाता है, उसके बाद अपना असला बेचता है, बिजनेस करता है, नोट कमाता है उसके बीच में। तो ये बहुत बड़ा कातिल, मैं इसे कहता हूँ कि अमेरिका जो है ना, मुझे तो कातिल लगता है कि दुनिया में कत्लो गारत। अभी देखिए उधर अफगानिस्तान में अमेरिका ने कैसी कत्लो गारत की, 20 साल कंटिन्यू जंग लड़ता रहा उधर और जिलो खवार होकर उधर से निकला। यकीन करें इतना जलील होकर निकला। तू काहे का सुपर पावर है? तुम कहां के सुपर पावर हो कि 20 साल अफगानिस्तान पे आप जुल्म करते हो, उधर ड्रोन मारते हो, उधर आप जंग करते हो और उसके बाद आप जलीलो ख्वार होकर 20 साल के बाद चले जाते हो। तो उसके बाद ऐसे जो मुल्क होते हैं ना, उनकी सुपर पावर खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन इन्हें पूछने वाले कोई नहीं है मैडम, इन्हें बात करने वाले। दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहा है ये अमेरिका, रुस्वा, रशिया से ये जलील हो रहा है, चाइना से ये जलील होता है। चाइना के आगे ये बोल नहीं सकता। अभी पूरी पॉलिसीज ये कर रहे हैं रशिया और चाइना को पकड़ने के लिए, लेकिन रशिया और चाइना भी टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल चुके हुए हैं, जैसे इंडिया आपका टेक्नोलॉजी में इतना आगे निकल गया कि आज हमारे साथ उनका कंपैरिजन नहीं है। आपको पता है कि भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब कोई बयान कर रहे होते हैं, पाकिस्तान का अगर कोई जिक्र आता है तो वो कहते हैं यार हम पाकिस्तान की बात भी करना नहीं चाहते हैं। कि यानी कि हमारा और उनका ग्राफ ही, मतलब वो ये फील करते हैं कि पाकिस्तान का वो ग्राफ नहीं है कि हम उनका नाम लें या उनको बात करें या हम उनसे दुश्मनी करें या दुश्मनी के लेवल पे हम पाकिस्तान को लेके आए। अब वो ग्राफ नहीं रह गया हुआ पाकिस्तान का मैडम, तो वो ये चीज सोचते हैं। अभी रिसेंटली एक जगह पे मैं बयान सुन रहा था तो उधर पाकिस्तान का सवाल हुआ तो मोदी साहब ने कहा जी आप पाकिस्तान की बात ना करें यार, हमारे साथ उनका वो लेवल नहीं है। मतलब इसमें हमें शर्मिंदगी फील होती है एज ए पाकिस्तानी। हम लोग शर्मिंदा होते हैं कि यार हमारे जो करता धरता थे, जो हमारे वजीर आजम थे, जिन्हें हमें अपने सरों पे बिठाया, जिन्हें हमने इतने बड़े टैक्स दिए, आज दुनिया में हमें इतना रुस्वा कर दिया गया हुआ है कि हमारा नाम लेना दुनिया में, हमारे नेबर हमारा नाम लेना पसंद नहीं कर रहे। यानी कि हम इस लेवल पे आप ले आए हो, तो आपको भी थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। अपनी तो इज्जत आप लोग बनाते हो, आपको चाहिए पाकिस्तान की भी इज्जत बनाए, पाकिस्तान को भी मेंटेन रखें। आपके बड़े के खिलाफ, आपके बाप के खिलाफ कोई बात करेगा ना तो आपको बड़ी तकलीफ होगी। पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात करे तो आपको तकलीफ नहीं होती। तो पाकिस्तान भी आप देखिए पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान है तो आपके पास इतनी बड़ी पोस्टें हैं, पाकिस्तान है तो आपको इज्जत मिलती है, पाकिस्तान है तो आप वज़ीर आज़म की सीटों पे बैठते हैं, पाकिस्तान है तो आपको गवर्नमेंट की इतनी बड़ी सीटें मिलती हैं। पाकिस्तान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान की इज्जत पहले बनाए, अपनी इज्जत बाद में बनाए। तो ये थी मेरी और आबिद भाई की ओपिनियन। आपकी क्या ओपिनियन है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे